हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल प्रिंस लर्निंग पॉइंट में। तो हम अपने समय और कार्य को खेल को अब आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले हमने आपको एक वीडियो बनाया था टाइम एंड वर्क पे, जो कि उसमें अलग अलग 6 तरह का क्वेश्चन जो हमने आपको बताया था। आज हम उसी को अब आगे बढ़ाएंगे। तो अब बढ़ने के पहले हम क्या करेंगे कि पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और साथ में नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट्स जो है मिलता रहे। ठीक है, और साथ में लाइक और कमेंट भी आप करेंगे ताकि आपको हमें पता चले कि आप हमारे चैनल के साथ हमेशा से जुड़े हैं और हमेशा आगे भी जुड़े रहेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आइए हम क्वेश्चन अब समझते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि इफ़ 4 यानी कि 4 मेन एंड 6 बॉयज यानी कि 4 आदमी और 6 लड़के किसी भी इस काम को मिल करके वो 5 दिन में ख़त्म करते हैं, कोई भी काम है, और उसी काम को आप देखेंगे 6 आदमी और 4 लड़के जो है उसी काम को वो 4 दिन में ख़त्म करते हैं। ठीक है, आप समझ गए। तो उस काम को 8 आदमी और 12 लड़के मिल करके कितने दिनों में उस काम को ख़त्म करेंगे, यानी कि हाउ मेनी डेज, कहने का मतलब कितने दिनों में। तो इसका हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। ट्रेडिशनल मेथड आप जानते होंगे, इसका आप शॉर्ट ट्रिक आप जानेंगे। शॉर्ट ट्रिक ही हमारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम देगा। ट्रेडिशनल मेथड हमको काम नहीं देगा क्योंकि वहाँ पे सेकंड में ही हमको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं, आपको देखेंगे 4 मेन, उसके बाद आप देखेंगे 6 बॉयज़, उसी काम को क्या करते हैं फिर 6 मेन और 4 बॉयज़, ये हमारा हो गया काम, यानी कि इतने काम है और काम एक ही है इसीलिए इक्वल हमने यहाँ दिया है। अब फाइंड आउट क्या करना है, हमको निकालना क्या है, तो हमको 8 आदमी का प्लस 12 लड़के का। तो एक चीज़ हमने आपको पढ़ा था कि अगर आदमी कम है तो समय ज़्यादा लगेगा और आदमी ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। तो इसी पर हम यहाँ पे अब देखेंगे। तो एक चीज़ हम देखेंगे कि किसी ये दोनों जो कंडीशन आपको दिया हुआ है, आप देखेंगे कोई ना कोई रिलेशन किसी न किसी से मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें 4 आदमी हैं और यहाँ पे 8 आदमी का काम निकालना है। तो ये 4 आदमी कितने दिनों में करते हैं, ये 4 आदमी आपको 5 दिनों में काम करते हैं। ठीक, आप देख रहे होंगे ये 4 आदमी जो है, 4 आदमी और 6 आदमी लड़का जो है 5 दिनों में काम करता है। और यहाँ पे है जो इसका, ठीक, यानी कि आप देखेंगे कि इसका क्या है, ये 2 टाइम्स है यानी कि डबल है। इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, काम आदमी यानी कि काम डबल हुआ, सॉरी आदमी ज़्यादा हुआ तो काम जो है कम हो जाएगा और समय भी जो है कम लगेगा, यानी कि समय भी उतना ही कम लगेगा, आधा ही लगेगा। तो अगर ये दोनों उस काम को जो है 5 दिन में काम करते हैं तो इसको वो मिले के आधा दिन में करेंगी। 5 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है 2.5 दिन आ जाएगा। आप क्वेश्चन देखेंगे जब भी तो आपको ये रिलेशन जरूर दिखेगा, किसी न किसी से, किसी कंडीशन से आपको ये रिलेशन जरूर दिखेगा। तो सिंपली आप यहाँ पे, यानी कि जितना गुना आदमी बढ़ता है उतना ही गुना काम जो है घट जाता है, उतने ही गुना जो है दिन आपको घट जाता है। तो अगर ये 5 दिन था तो आपको 2.5 दिन हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हम देखेंगे ए और बी, यानी कि इफ़ ए और बी कैन डू ए वर्क इन 18 डेज, यानी कि ए और बी जो है दोनों मिल करके एक काम को 18 दिन में करते हैं। उसके बी और सी उसी काम को क्या करते हैं 24 दिन में करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल है, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, सेकेंडरी स्कूल में भी जो है आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में। तो उसी से रिलेटेड है, आप देखेंगे, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो अब देखेंगे आगे, ए और सी इस काम को मिलकर कितने दिन में 36 दिन में करते हैं, यानी कि 36 डेज में करते हैं। तो फिर पूछता है कि ए बी सी इसको कितने दिनों में करेंगे, यानी कि ए बी सी तीनों मिलके। तो हम पहले जो अपना काम करते थे, ट्रिक करते थे, उसी को अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी जो है कितने दिनों में किए हैं 18 दिनों में। ठीक है, और उसके बाद बी और सी जो है उसको 24 दिनों में, और ए और सी क्या किए उसको 36 दिन में किए हैं। तो हम वहीं एलसीएम लेंगे, आपको सिंपल सी, जैसे पहले हम एलसीएम लेते थे वहीं लेंगे ऐसे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इन तीनों के एलसीएम जब भी लेंगे तो हमारा 72 होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से 18 4 जा 18 चौके
24 दिया और उसके बाद 36 दूनी, तो ये हमारा हो गया। फिर हम इसको ऐड कर देते थे, यानी कि 9 हो जाएगा, ये 4 3 7 2 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमको निकालना किसका है आपको, तो सिर्फ ए बी और सी का, ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम ऐड करेंगे तो हमें दिखेगा क्या, यहाँ पे आपको 2a 2b उसके बाद 2c, तो हम इसको ऐसे दे देंगे। कितने दिनों में कितना काम किए हैं ये लोग, तो आपको 9 काम किए हैं, तीनों मिल के जो है 9 काम किए हैं, ठीक है। तो तीनों मिल के जब भी 9 काम किए हैं, तो अब ये तीनों यानी कि ये दोनों 2-2 बार काम किए तब जाके 9 काम हुआ है। तो ये तीनों मिल के इस काम को कितने करेंगे, तो इसको हम 9 को जो है 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 9/2 काम हो जाएगा। अब तीनों मिल के कितना दिन में ख़त्म करेगा, तो हम सिंपल है इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 72 से जो है 72 को जो है आप इससे डिवाइड कर देंगे 9/2 से, तो ये हमारा हो जाएगा 72 × 2/9, 9 8 72, 8 दूनी 16, यानी कि 16 डेज। बेसिक कैलकुलेशन अगर आपका तेज है तो आपका आंसर जो है बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ये आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हैबिचुएटेड हो जाएंगे तो आप आसानी से कर देंगे। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको उसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा अलग मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे देखिए ए और बी इस काम को जो है 8 दिन में करते हैं, कोई भी काम है उसको 8 दिन में ख़त्म करते हैं। आप देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर चुके हैं। और बी और सी जो है उसको 12 दिन में ख़त्म करते हैं, और सी और ए उसी को 15 दिन में ख़त्म करते हैं। तो अब यहाँ पे हमको ए बी सी ना निकाल के सिर्फ सी अकेला उस काम को जो है कितने दिनों में ख़त्म करेगा, हमको ये निकालना है। तो हम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे जो पहले हम यूज़ करते थे, यानी कि ए प्लस बी जो है उसको 8 दिन में करेंगे, बी प्लस सी जो उसको 12 दिन में ख़त्म करेंगे, और सी प्लस ए जो है उसको 15 दिनों में ख़त्म करेंगे। तो हम तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम हम लेते हैं, आपका हमारा तीनों का एलसीएम हो जाएगा 120, क्योंकि तीनों के टेबल में आता है ये। और फिर वही प्रोसेस यूज़ करेंगे, यानी कि इससे डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे, तो 15 8 20 से, और उसके बाद यहाँ से 10 बार में जाएगा 12 से, और ये 8 बार में जाएगा। इसको ऐड कर देंगे, 15 10 25, 8 33 हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2a 2b और 2c। कितना हो जाएगा, इस काम को वो 33 दिनों में करते हैं। 33 काम कर रहे हैं, तीनों मिलके जो है 33 काम करते हैं, तीनों नहीं 6 मिलके। अब ये तीनों मिलके कितना काम करेंगे हम ये देखेंगे। तो हमारा 2 कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ये 33। यहाँ पे फिर ये तीनों का हम देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी यानी कि 33/2 हो गया। तो a और a b c जो है मिलके उसका कितना काम किए हैं, वो 33/2 काम किए हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमको सिर्फ c का निकालना है। तो हमको c का निकालना है, तो हम a और b ने कितना काम यानी कि उसके कितना काम किया है उस काम को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a और b जो है 15 काम किए हैं, तो हम 15 प्लस यहाँ पे c = 33/2, इसको यानी कि माइनस करेंगे। c = 33/2 माइनस 15 करते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आप ये बेसिक कैलकुलेशन है, यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, तो हमारा ये 3/2 आ जाएगा। अब ये 3/2 काम जो है c कर रहा है, तो अब कितने दिनों में ये करेगा ये हम करेंगे। तो हम इससे जो है आपको डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 120 डिवाइडेड बाई 3/2 करेंगे, तो हमारा 120 × 2/3, इसको ऐसे कर दिए, कटा दिए, तो 3 यानी कि 40 बार में, और 40 दूनी 80 यानी कि 80 डेज या 80 डेज में वो इस काम को करेगा। कितने दिनों में, तो 80 डेज में इस काम को वो कंप्लीट करेगा। ये हमारा टाइम एंड वर्क का जो है सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी आगे आते रहेगा। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, इंतज़ार करते रहिए। और अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में कमेंट्स करके जो है अपना उपस्थिति जो है दर्ज कराते रहे हमारे साथ, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमेशा से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।